दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय राजनीति के संबंध में। दोस्तों, राजनीतिक परिदृश्य लगातार बदल रहा है। राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची हुई है। प्रधानमंत्री की दौड़ में बहुत लोग लगे हुए हैं। दोस्तों, क्या ऐसे में यह विचार आता है कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के बाद आखिर देश की बागडोर किसके हाथ में जानी है? राजनीतिक गलियारों में व जनसामान्य के अंदर एक उत्सुकता है यह जानने के लिए कि योगी मोदी जी के बाद आखिर देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, देश की बागडोर किसके हाथ में संभालेगा। लोग यह भी चर्चा करते हैं कि मोदी जी के बाद अगले प्रधानमंत्री देश के माननीय योगी श्री आदित्यनाथ जी होंगे। तो दोस्तों, पहले मैं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, कट्टर हिंदुत्ववादी संस्कृति के लोग हैं, कट्टर हिंदूवादी हैं और उनकी छवि आज देश में एक हिंदू नेता के रूप में बनी हुई। लोग यह भी मानते हैं कि योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं, झूठे वायदे नहीं करते कभी। योगी जी अपराधियों का काल है और योगी जी अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में भी माहिर है। दोस्तों, ये जग जाहिर है, सर्वविदित है, सारे देश को पता है कि उन्होंने समय समय पर देशद्रोहियों का फन भी कुचला है। स्पष्टवादी हैं, जो एक बार योगी जी ठान लेते हैं वो उस पर तुरंत अमल करते हैं। दोस्तों, योगी जी की इन्हीं खूबियों के कारण हर राज्य के लोग ये डिमांड करते हैं कि उनके राज्य में भी योगी जी जैसे मुख्यमंत्री होने चाहिए। पूरा देश के जितने भी राज्य हैं सभी ये कहते हैं कि भाई योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हमारे स्टेट में होना चाहिए, योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हमारे स्टेट में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यह संभव नहीं है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक समय पर हर राज्य के मुख्यमंत्री बन जाए। हमारी संवैधानिक व्यवस्था भी ऐसी नहीं है। अब यदि देश की जो जनता है हर जगह अपने अपने राज्य में योगी जी को चाहती है कि वो उनके मुख्यमंत्री बने, क्यों ना योगी जी को हमारे देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, क्यों ना देश की बागडोर माननीय योगी जी के हाथों में सौंपनी चाहिए। हमारे जो यशस्वी वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके बाद अगर कोई उत्तराधिकारी है तो जनता की यह आवाज है कि वो मात्र योगी जी ही ऐसे हैं जो देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, ये देश की जनता कहती है, ये लोग कहते हैं, ये जनसामान्य की आवाज है, ये मेरे विचार नहीं। अब अहम विषय क्या है? बीजेपी में ये जो सुनने में आता है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व क्या योगी जी को मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बनाना स्वीकार करेगा या नहीं करेगा? क्या जनता की आवाज सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी? दोस्तों, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब बीजेपी के कर्णधार
और बीजेपी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले यशस्वी नेता जैसे मुरली मनोहर जोशी जी हैं, लालकृष्ण आडवाणी जी हैं, जिन्होंने बीजेपी को बुलंदियों पर पहुंचाया। माननीय नितिन गडकरी जी हैं, जो एक स्वच्छ छवि के ईमानदार नेता हैं, जिन्होंने पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा दिया है। हमारे एक नेता होने श्री शिवराज सिंह जी, वसुंधरा राजे, मेनका गांधी, वरुण गांधी, ये सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा इनको दरकिनार कर दिया गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी हो रही है। अंदर खाने यह भी सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि माननीय योगी जी के खिलाफ भी उनका कद छोटा करने के लिए, उन्हें शीर्ष राजनीति से दरकिनार करने के लिए उनके खिलाफ भी कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस बात में कितनी सत्यता है यह मैं नहीं जानता। अगर ऐसा होता है, अगर योगी जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र है किसी तरह का, तो उस स्थिति में अगर ये सारे लोग, नितिन गडकरी जी हैं, आपके शिवराज सिंह जी हैं, मेनका गांधी जी हैं, वरुण गांधी जी हैं, वसुंधरा राजे जी हैं, अगर एकजुट हो जाते हैं तो वहां दोस्तों पार्टी के टूटने का पूरी तरह से खतरा पैदा हो जाता है। निश्चित रूप से यह बात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की नॉलेज में भी होगी। अलावा इसके बीजेपी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो स्वच्छ और ईमानदार छवि के लोग हैं, राजनेता हैं, वो भी कुछ व्यथित नजर आ रहे हैं। अब व्यथित होना उनका लाजमी भी है। आज ये देखा जा रहा है कि जो भी राजनीतिक दल थे, उनमें जितने भी भ्रष्ट लोग थे, वो सारे के सारे लोग बीजेपी में आ रहे हैं, आ गए हैं और आने को तैयार हैं। और लोगों का यह भी कहना है कि बीजेपी में अपने लोगों की पूछ कम हो रही है, अपने लोगों का कद घटाया जा रहा है, और जो बाहर से लोग आए हैं अन्य पार्टियों से, उनका कद बढ़ाया जा रहा है। मुझे याद है दोस्तों, नितिन गडकरी जी ने कहा था कि सरकार में ईमानदार लोगों की कोई पूछ नहीं है, कर्मठ और कर्मशील जुझारू लोगों की कोई पूछ नहीं है, और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को दंड नहीं दिया जा रहा, और उन्हें जो अन्य पार्टियों से आए हैं लोग, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। आरएसएस जैसे हमारे संगठन हैं जो कट्टर हिंदुत्ववादी छवि रखते हैं, वो भी असमंजस की स्थिति में है। ऐसे में आवश्यकता है कि सभी को एकजुट किया जाए, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी राजनीतिक लोगों को बराबर का सम्मान दिया जाए, बराबर का दर्जा दिया जाए, उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाए, उनको जिम्मेदारी सौंपी जाए। अगर इससे बचना है, पार्टी को टूटने से बचाना है, तो हमें अपने बीजेपी के जो वरिष्ठ लीडर हैं
सबको सम्मान देना ही पड़ेगा, सबको इज्जत देनी ही पड़ेगी। उनका हम तिरस्कार नहीं कर सकते और उनका तिरस्कार होना भी नहीं चाहिए। अब बात आती है योगी जी पर। यह जनता को निर्णय करना है, यह हमारी देश की जनता का को फैसला लेना है कि माननीय मोदी जी के बाद देश का प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं ये सवाल जनता के ऊपर छोड़ता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बाद किसको देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। जनता किसके हाथ में प्रधानमंत्री की बागडोर सौंपती है, जनता किसके हाथ में देश की बागडोर सौंपती है। पहला है कि मोदी जी के बाद, जब तक मोदी जी रहते हैं उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, विदेशों में स्वच्छ छवि बनाई है हमारे देश की, हमारे देश की इकोनॉमी में काफी सुधार किया है। अब जनता को देखना है कि योगी जी मोदी जी के बाद क्या देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे या हमारे अमित शाह जी होंगे या नितिन गडकरी जी होंगे, या जो विपक्ष एक हो रहा है वो बीजेपी को दरकिनार करके आगे अपना प्रधानमंत्री चुनेगा। यह फैसला जनता को करना है दोस्तों, और अपनी राय भी देनी है दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के। आखिर मेरे देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के बाद किसको प्रधानमंत्री देखना चाहती है। तो जनता से ही मेरा एक सवाल है, क्या मोदी जी के बाद आप योगी आदित्यनाथ जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, या माननीय अमित शाह जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, या नितिन गडकरी जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, या अन्य दलों में से किसी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और कमेंट बॉक्स में लिख के दोस्तों ये जरूर भेजें कि क्या वास्तव में आप माननीय योगी जी को आप देश का प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं, या आपकी राय में अमित शाह जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए देश का, या नितिन गडकरी जी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।